हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैनेजमेंट में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है। प्लानिंग वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन आवर लास्ट स्लाइड in which we have already discussed about the planning definition, meaning and what are the main characteristics. ठीक है। So that portion we have already covered. Today I am going to start what is the process of planning. Whenever we are talking about the planning, which is the primary function of management, which steps are required for make a fruitful plan and decisions. ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे steps हैं जो follow करते हुए हम proper planning को proceed करते हैं। So let's cover planning process. Planning is the first primary function of management that precedes all other functions. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शंस है, और प्लानिंग अदर फंक्शंस के लिए भी एक तरीके से मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है तो आप बेटर तरीके से रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, स्टाफिंग कर सकते हो, डायरेक्टिंग कर सकते हो और इजीली कंट्रोलिंग भी कर सकते हो। प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। ठीक है। अगर आपने प्रॉपर प्लान बना रखा है तो आप कंट्रोलिंग करते हो और ये इंश्योर करके चलते हो कि जो भी आपने प्लान बनाया है क्या वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। यानी कि कितनी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस रही, कितनी हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और कितने डेविएशंस आए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑल्सो। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग प्लानिंग is first and important for all other functions also. The planning function involve the decisions of what to do. ठीक है। प्लानिंग में हम ये बात कर रहे हैं कि भाई हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमें करना क्या है, किस क्या करना है, किस तरीके से करना है, कब और कैसे करना है। दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। यू हैव टू क्लियर यूर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। आपको अपने जो भी विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। कहाँ क्या आपका अल्टीमेट गोल है और उन गोल तक आपको कैसे पहुंचना है, व्हाट विल बी योर मेन ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है। सो मैनेजर फोकस लॉट ऑफ देयर अटेंशन ऑन प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वन। इट इन्वॉल्व सेटिंग द गोल्स ऑफ द कंपनी एंड देन मैनेजिंग द रिसोर्सेज। ठीक है। आपने अपनी कंपनी के गोल सेट कर लिए, उसके बाद जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको मैनेज कर रहे हो कि कैसे हम बेटर तरीके से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने गोल सेट कर लीजिए और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उन पे काम करिए। बेटर तरीके से आप विद इन टाइम पीरियड अपने गोल तक पहुंच सकते हो। ठीक है। कैसे पहुंच सकते हो, वही प्लानिंग है, वही आप प्लानिंग करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ स्टेप्स। सो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज टू अवेयर ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द फर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज विद इन द फर्म। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि भी आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। आपको अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट एनालिसिस करना है और उसके बेसिस पे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है जो आपकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। यू हैव सच सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, whether it will be internal or whether it will be external. That information you will use whenever you are making any plan or doing decisions. So once such opportunities get recognized, the managers can recognize the actions that need to take in, realize them. ठीक है। A realistic look must be taken at the prospect of these new opportunities and SWOT analysis should be done. आफ्टर दैट यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए कि भी जो भी आपका अल्टीमेट गोल है उसको वहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है, तो कौन कौन से आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। हेयर वी एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। ठीक है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ऑब्जेक्टिव कर सेट करते हैं। If I am talking about the different departments, so according to different department you have to set different objectives। कैसे उन डिपार्टमेंट के फंक्शंस को प्रोसीड करना है, कि क्या क्या फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। और उनको किस तरीके से परफॉर्म करवाना है, किसके द्वारा परफॉर्म करवाना है, ये सब हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो
एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहती हैं, इफेक्टिवनेस के साथ अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और ऑब्जेक्टिव क्लियर भी होने चाहिए। डेवलपिंग प्रेमिसेस, ठीक है। प्लानिंग इज ऑलवेज डन कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, फोरकास्टिंग करते हो एक तरीके से। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, नहीं पता आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर में जो आपको रिस्क है, रिस्क को मिनिमाइज करते हो इफ यू हैव मेक अ प्रॉपर प्लान। सो इन द functions of management certain assumptions will have to be made. These assumptions are premises, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं कि भाई फ्यूचर में मे बी ऐसा हो, मे बी ऐसा हो, जो कि आप रिलेटेड है आपके प्रेजेंट और पास्ट डेटा से, ठीक है। पास्ट में आपने क्या करा, किस तरीके से रिजल्ट्स रहे, प्रेजेंट में किस तरीके से आप रिजल्ट्स को अचीव कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप फ्यूचर को एक तरीके से प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है, और उसी के हिसाब से प्लानिंग करते हो। तो वही हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेमिसेस और अजम्पशंस। ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस यू आर मेकिंग सर्टेन डिसीजंस। थर्ड नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। फिर आप क्या करोगे, उसके हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, वो आइडेंटिफाई करोगे कि भी आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। Fourth steps of planning process is to identify the alternatives available to the managers. There is no one way to achieve the objective of the firm. There is a multitude of choices. ठीक है, all the these alternatives codes should be identified. आप उनको identify करिए कौन कौन से alternatives आपके लिए available हैं। There must be options available to the managers. ठीक है, अगर कोई भी एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को रन कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को उसको रन करने के लिए उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं कि क्या कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना है, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, किस कौन सी पॉलिसी रिक्वायर्ड बेटर रहेगी, ठीक है। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है एग्जामिन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इस स्टेप में स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि भी हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव को हम एग्जामिन करते हैं कि भाई इनके क्या क्या प्रॉज और कॉन रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 5 अल्टरनेटिव हैं तो पांचों को इवेल्युएट करिए। इवेल्युएट करके ये फाइंड आउट करिए कि इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग एनी वन ऑफ इन दिस, तो उसका क्या हमारे लिए एडवांटेज रहेगा और क्या डिसएडवांटेज रहेगा, ठीक है। द अल्टरनेटिव प्लान नीड टू बी इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। After that, next one is selecting the alternative. Which one is best to you pupil? ठीक है, जो भी आपने 5 अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कोई एक जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सूट करेगा, फिट रहेगा, वो आप सिलेक्ट करते हो। सो फाइनली वी रीच द डिसीजन मेकिंग स्टेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। नाउ द बेस्ट एंड मोस्ट फिजिबल प्लान विल बी सिलेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो जो भी मोस्ट फिजिबल प्लान होता है आपके लिए, उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। द आइडियल प्लान इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, ठीक है। जहां आपको दिख रहा है कि भाई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बहुत कम है, नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, वो प्लान आप सिलेक्ट करते हो। एंड इज ऑल्सो अडेप्टेबल टू द डायनामिक सिचुएशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप्स विच इज रिक्वायर्ड दैट इज फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान। फिर आप उस प्लान को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मुलेट करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। वंस यू हैव सिलेक्टेड द प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड, manager will have to come with one or more supporting plan. These secondary plan help the implementation of the main plan. Okay, plan is to hire more people, train personnel, ठीक है, expand the office etc. Our supporting plan for the main plan of launching a new product. So all these secondary plan are in the fact part of the main plan. Implementation of plan, and finally we come to the last step of the planning process, that is implementation of plan. This is when all the other functions of management come into play and plan is put into the actions achieve the objective of the organization. तो जो भी आपने प्लान सेलेक्ट करा है उसको फॉलो करके, उसको इम्प्लीमेंट करके, जो भी आपके डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको इजीली अचीव कर सकते हो, ठीक है। बेटर तरीके से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो, तो ठीक है। सो it is very important thing for every organizations to formulate a best plan
एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को जब तक आप टाइम पे विद इन फ्रेमवर्क अचीव नहीं करोगे, तब तक आप अल्टीमेट अपने आपके जो भी गोल हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है। सो द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर सच इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व टाइप्स ऑफ प्लान, प्रोसीजर, पॉलिसीज, बजट, रूल, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। कि भाई अगर आप कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तीन तरीके के रिसोर्सेज होते हैं मेनली, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड इफ इन विच थ्री वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बैड एंड सिग्निफिकेंट। दीज आर ह्यूमन रिसोर्स, मनी और मशीन या फिर मटेरियल, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स यू हैव टू मेक प्रॉपर प्लानिंग अबाउट योर ह्यूमन रिसोर्स, कि भी कैसे बेस्ट तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे उनका, ताकि आप उनके पॉजिटिव एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज़ कर सको। यू हैव टू इंश्योर राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब विद द राइट टाइम विद द राइट स्किल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो। फिर कितने आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनमें किस तरीके से एलोकेशन करना है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए फंड को, दैट इज़ ऑल्सो कंसीडर। एंड द नंबर ऑफ द मशीन्स और मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, ठीक है। तो ये स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लानिंग के लिए जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं। सो दिस टॉपिक इज कवर्ड इन, इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन अगेन डिस्कस स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। थैंक यू।